मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चेयरमैन पीएसी राना तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू ज़ाहिर बात है सबने सुना, आपने भी सुना होगा, बल्कि बार बार सुना होगा, और उस हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं। तो जो उन्होंने तमाम बातें की हैं, आप किस हद तक अग्री करते हैं उन बातों से? देखिए, इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है उसमें जो उसका लुबे लुबाब है वो जिस तरह इंटरप्रेट जी। किया जाता है इस तरह नहीं है। वो उन्होंने एक तो बात की है, अच्छा। आईन और कानून की बात की है। उन्होंने भी बात इसी तरह किया जो हमारी पार्टी ने स्टांस लिया हुआ है कि आईन और कानून हम्म के मुताबिक सारे हम्म काम होने हम्म चाहिए। हम्म दूसरी उन्होंने बात किया वो सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर कोई लाया अमल बनाने की बात की है कि फ्यूचर में कोई ऐसा तरीक़ेकार, एक रोड मैप बनाया जाए या एक चार्टर बनाया जाए जिसमें हम सारे स्टेक होल्डर जितने भी इस सिस्टम में हैं, अदारे हैं या कोई और स्टेक होल्डर हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बैठ के अपने डिफाइन करें कि किस तरह आगे बढ़ना है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई किसी को नहीं, ये तो शायद खान साहब जो हैं ये खुद कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि सारे स्टेक होल्डर बैठ के हमें एक बनाना चाहिए, रोड मैप बनाना चाहिए या किसी नतीजे में पहुंचना चाहिए। दूसरी बात वो बारहा कर चुके हैं शहबाज साहब कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चार्टर ऑफ जिस तरह वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये बात करते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट। तो अभी जो शेर रशीद साहब ने बयान किया है वो अपनी तर्ज पे बात करते हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ बात करने की वो बात नहीं करते। वो तो कहते हैं कि सभी लोग बैठे और बैठ के जो पीछे हो गया पास में जो हो गया वो सो हो गया। आगे पाकिस्तान अपने एक हमारा वतन अजीज जो है उसको मजबूती के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है, किस तरह अदारे मजबूत हो सकते हैं, किस तरह डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक अदारों को मजबूत किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल बड़ी इस वक्त ज़रूरत है इस पर बात करने की, क्योंकि इस वक्त जो सिलसिले चल रहे हैं वो किसी तरीके से भी आप देखेंगे तो उनको हम वो चीज़ नहीं कह सकते कि ये एक आइन और कानून के मुताबिक सारी बातें हो रही हैं और चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये सही। एक टाइम आ गया है कि हमें इस पे बात करनी पड़ेगी और बात करनी चाहिए। तो आप शायद साहब क्या कहते हैं, वो भी सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक प्रेसिडेंट पार्टी का कोई बात करता है तो उस पर अगर कोई कमेंट भी करना है तो हमारे कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो उस पर कर सकते हैं, उसको उस एंगल से देख सकते हैं कि कोई बात उसमें वैसी अगर है। लेकिन ठीक है। नीचे हमें अगर बात है तो पार्टी में बैठ के बात हो सकती है, वो उसका जवाब नहीं दे सकते। शायद साहब को दोबारा बुला लें, वो बात कर सकते हैं उसको। ठीक है। अच्छा राना साहब, यानी यही बात की जो कन्फ्यूजन है इसकी अब क्या समझ आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि गलत फैसले हुए हैं, और जो शाहिद खान अब्बासी साहब है वो कहते हैं माजी में कोई गलत फैसला हुआ ही नहीं है। अब तो एक खुला तजाद हो गया ना कि वो क्या कह रहे हैं, वो बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल उलट बात कह रहे हैं। अब दोनों में से कौन दुरुस्त है? तमाम लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ये जो कन्फ्यूजन है, सवाल अब ये तो सबको पता है कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो आगे से बिल्कुल उलट बात करें, लेकिन जो आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है, आवाम भी कंफ्यूज हो रही होगी, आप लोगों का वोटर भी कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये बात सही कह रहे हैं, वो बात सही कह रहे हैं, इसका नुकसान इन द एंड पार्टी को ही होगा ना? ये तो मेरा हाल है, शाह साहब ही इसका जवाब दे सकते हैं कि उनके ज़हन में क्या है, वो किस तरह की बात कर रहे हैं। वो लेकिन चले, क्यों आप लोगों कर की बड़ी कुर्बानियां पार्टी के लिए, आप एक सीनियर रहनुमाए पार्टी के जो अंदर के लोग हैं वो एक राय तो रख सकते हैं ना कि अगर किसी के बयान से या जो तजाद आ रहा है बयानात में, या कन्फ्यूजन आ रहा है, क्लैश आ रहा है, उससे पार्टी को अगर नुकसान होगा, वोट बैंक को नुकसान होगा, तो आप तमाम लोगों का राइट है, आप लोगों का हक है, आप तमाम लोग बात कर सकते हैं, आप लोग इस हवाले से खुलकर बयान दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं टीवी पे क्या कमेंट करूं, अगर कोई बात भी है तो मैं वो उनके साथ डायरेक्ट बात कर लेता हूं, हमेशा बात की भी है। जो मैंने महसूस किया जी है, जी। मैं भी कि मैं गलत ठीक है। महसूस करूं, लेकिन मैं बात की है। अगर उन्होंने ठीक है। टीवी पे बात की है ठीक है। तो एक सीनियर नायब सदर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं तो उस तरह का नहीं करना चाहता कोई बात ऐसी जैसे क्योंकि मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह होनी चाहिए थी, क्या नहीं होना चाहिए था, हर एक का अपना अपना ज़हन है। तो शायद साहब तो उस वक्त बेनिफिशरी थे उस सारे सिलसिले में, प्राइम मिनिस्टर बन गया था। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं।
अच्छा, यानी यानी आगे चलने से पहले एक और बात मेरे ज़हन में, कि आप शाहिद खान अब्बासी साहब से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ उनके साथ, आप बिल्कुल बिल्कुल। मुत्तफिक नहीं हैं। ठीक है जी, हाँ, आगे चलते हैं। क्योंकि मैं, ठीक है, ठीक है, जो हमारे ठीक है। प्रेसिडेंट हैं जी, पार्टी जी। के, अगर वो बात करते हैं कि अगर कोई बात है तो उनके साथ पार्टी मीटिंग होती है हमारी, और छोटी सतह पे भी होती है, उसमें बात हो सकती है। इस तरह टीवी पे जाके अपने प्रेसिडेंट को इस तरह कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझता, बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर इनफ, आपने बिल्कुल खुलकर राय दे दी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ साहब को पेशकश की है कि जी माजी को भुलाएं और मुज़ाकरात के दरवाजे खुलें। तो राना साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो शेख रशीद साहब की ऑफ़र है, ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए या फिर पूरी पार्टी के लिए, मुस्लिम लीग के लिए? शेख साहब, मैं क्या कहूँ, ना तीनों में ना तेरों में ना, मैं उनकी क्या बात का क्यों? सीरियस, उनकी बात को मैं सीरियस लूँ। दूसरी बात जो शहबाज साहब ने की है, उन्होंने तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी या एक बहुत बड़ी बात की है कि सारे उसमें बैठे। अब शेख साहब शहबाज साहब के साथ बात करना चाहते हैं, वो बात करते हैं ब्रॉडर एक सेंस में, कि उसमें सारे जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने हम लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरे लोग हैं, वो बैठे और जो माजी है उसको हम दफन करें और आगे बढ़ें। और यही एक रास्ता है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। तो शेख साहब मशीनों पे अटके हैं कि मशीनें हैं उसे स्टार्ट करें, या उसका तो दिमाग इतना सा, इतना लिमिटेड, वो जो मशीनों की बात कर रहा है, आप बताएं वो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो एक विजनरी, वो ख्यालात का एक विजन का बता रहे हैं कि ये होना चाहिए, फ्यूचर का जो सिलसिला है उसको इस तरह करना चाहिए। तो वो मशीनों की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शेख साहब पे आप तबसरा किसी और से करवा लिया करें, मेरा ख्याल है। अच्छा, यानी शेख रशीद साहब के हवाले से सवाल ही ना पूछा करें आपसे। चलें नहीं आगे नहीं, मैं चलते हैं, तो ठीक है। उसको इसके अच्छा काबिल नहीं राना साहब, मरी समझता। जी, जी, तबसरा क्या ठीक है, चलें, चलें। क्या अच्छा आगे चल फिदी का आ, शोर भाई, क्या बात आप करते हैं, मैं मुझे नहीं समझ आई उसकी क्या है। सही, चलें। मरीम नवाज़ के हवाले से तो बात हो सकती है ना, इंतखाबात के हवाले से बात हो सकती है, आप लोगों को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ता है उसकी वजूहत पे बात हो सकती है। चलें जी, अब अगला सवाल सुन लीजिएगा कि मरीम नवाज़ सियासत में एक हकीकत बन चुकी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब के खासतौर पे सियासी बयानी है कि अगर जानशीन का उनको तो गलत नहीं होगा। और अब ये जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब था राना साहब, उसमें नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि जिसकी वजह सिर्फ ये मज़ामत का जो बयानी है ना, वही है, वो इसकी वजह है। अगर ये वजह नहीं है तो फिर इसकी आपको क्या वजह समझ आती है कि महज 3 माह पहले डस्का ज़िमनी इंतखाब में मैदान मारने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कश्मीर और सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब हार गई? आपको फिर क्या वजह नज़र आती है, अगर ये जो मज़ामत का बयान है ये वजह नहीं? बिल्कुल नहीं। एक तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मज़ामत मुफाहमत का जो एक कायम किया हुआ है आपने एक टर्म, वो है नहीं है। हम तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, हम बात करते हैं साफ शफाफ इलेक्शन की, तो उसको रंग दिया जाता है कि ये पता नहीं मज़ामत की बात करते हैं या मुफाहमत की बात करते हैं। ये बिल्कुल पता नहीं किधर से ये बात आ जाती है बार बार। जो दूसरी बात है हारने वाली बात, देखें जो पीछे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उस पे इन्होंने कोशिश की धांधली हो, वो एक बोंडे अंदाज से धांधली की कोशिश की गई। धुंध में बंदे गए, प्रिजाइडिंग अफसर बंदे गायब हो गए, उनको रास्ता भूल गया, बक्से उठा लिए। अब वो उन्होंने इस पे थोड़ी सी वर्किंग करके कोई बड़ी रेगमार कोई ऐसा सॉफ्ट काम किया है जिससे वो धांधली का, वो कहते हैं जी हमें बताएं कहाँ धांधली हुई है, मुझे बताएं कोई इसमें कोई चीज़ एम्बिग्युइटी है इसमें कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का था, चाहे वो कश्मीर का था, चाहे वो ये डस्का का था। डस्का में आप देखें, सियालकोट वाला डस्का में जो हुआ, आपने देखा कि वहाँ पे किस तरह दोबारा रीपोल हुए तो किस तरह उसका रिजल्ट आया, क्योंकि वहाँ पे हम चौकस थे। और यहाँ पे कोई फैक्टर होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है वही उन्होंने काम किया जिस तरह वो धांधली के आदी हैं, धांधली की पैदावार हैं। 2018 के भी इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे, और उसके बाद भी जितने इलेक्शन में उन्होंने कोशिश की अपने हिसाब से कि हम धांधली कर सकें। और धांधली कहीं वो बड़े तरीके से कर जाते हैं, कहीं हमारे वर्कर हमारे साथी रोक लेते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं कि धांधली हुई है सारी।
अच्छा चलें, आपने रोक रोक लेने वाली बात की तो रोक लेने से मुझे याद है कि पीडीएम को किसने रोका था? इतने बड़े-बड़े दावे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हुकूमत इतने दिन की मेहमान है, उतने दिन की मेहमान है, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मरियम साहिबा बड़े दावे करती रहीं। तो पीडीएम की जो टूट-फूट है, उसका ज़िम्मेदार आपको राना साहब कौन दिखाई देता है? क्योंकि आप मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में से हैं जिनके बारे में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी कि आप काफ़ी सच्ची बातें भी कर देते हैं अक्सर अपनी पार्टी के हवाले से। नहीं, हमारे वहाँ पे जो नुमाइंदे जाते थे या जो काम कर रहे थे वो शायद खाकान अब्बासी साहब थे। हुँ, ये उनसे पूछें कि कौन हुँ। जिम्मेदार है, किसने तोड़ी है ये पीडीएम। लेकिन अगर पीडीएम रहती या उसके प्रोग्राम के मुताबिक चला जाता तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली हुँ। आज हम शायद कामयाब हो चुके होते अपने उस टारगेट में जो हमने फिक्स तो किया आपको था। वजह क्या नज़र आती है? आपको पीडीएम का जो प्लान था, आपको क्या लगता है कि प्लान सही नहीं था, प्लानिंग ठीक नहीं थी या आगे जाके इतनी मिस्टेक्स हुई, इतनी गलतियाँ हो गई, जो टूट-फूट का शिकार हो गई, तो आपको बेसिक वजह क्या दिखाई देती है? देखिए वो उसमें पीपल्स पार्टी का जो अप्रोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी हमारी सोच से। ठीक हमारी है। सोच थी कि हमने मोबिलाइजेशन कर लिया है, हमने पब्लिक मीटिंग्स की हैं, बहुत बड़े-बड़े जलसे किए हैं और अच्छा, अब वो इतनी मोबिलाइजेशन हो गया है कि अगर हम धरना दें और उसके साथ हम रेजिग्नेशन दें, जो 156 के करीब हैं या 160 के करीब हैं हमारे लोग, तो ये कभी भी निज़ाम ठहर नहीं सकता। और पीपल्स पार्टी अच्छा। की जो बात थी वो कहते थे कि नहीं हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं तरीके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, अदम एतमाद अच्छा, वो पीपल्स करें। पार्टी के अलावा अगर राना साहब मैं बात करूँ, शाहिद खान अब्बासी साहब किस हद तक आपको ज़िम्मेदार दिखाई देते हैं? उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी हिकमत अमली से आप सैटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि ठीक थी या वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ थे? नहीं मुझे इतना डिटेल नहीं पता कि वो वहाँ क्या करते रहे हैं वो वहाँ क्या, क्योंकि मुझे तो ऑन बोर्ड मैं कभी भी नहीं हुआ पीडीएम की मीटिंग से या उनकी स्ट्रेटेजी या जो हमें तो हुक्म होता था हम उस पर अमल कर देते थे। पीडीएम का ये फैसला है कि जलसा करना है अ, और जलसे कामयाब कराने हैं, जलसे हम कामयाब कराते थे अपने अपने रह के इलाके में या जिस तरह भी हम करते थे। तो दूसरा अगर धरना होता तो हम उसमें पूरी पूरी अपने कंट्रीब्यूट करते। रिज़ाइन थे तो रिज़ाइन हमने दे दिए थे। तो मैं समझता हूँ ये शायद साहब अच्छा। इज इन बेटर पोजीशन। मैं कमेंट क्या करूँ, वो तो बंदा यहाँ तो गया हाजिर है, हाजिर बाश है, उससे पूछे कि कौन जिम्मेदार है उसका, क्यों उसको पता ज़्यादा होगा बारीकी से। तो मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा पता है मामला का। लेकिन ये एक बात है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उस पर अगर अमल किया जाता तो शायद आज रिजल्ट मुख्तलिफ होता बनस्बत जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, वो ठीक है। अच्छा राना साहब, ये कहते थे शहबाज शरीफ साहब का जी, जी। जी, जी। आप कंप्लीट बात कीजिए। करें जी। बैठ के बात करें कि आपके पास नंबर है जो अदम एतमाद में हमारे साथ खड़े होंगे या अदम एतमाद की हिस्ट्री जो पास में है वो किस तरह किया है, कभी अदम एतमाद इस लेवल पे कामयाब हुआ है, तो ये हमें वो सेटिस्फाई शायद नहीं कर सके पीपल्स पार्टी वाले। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये शहबाज शरीफ साहब का जो भी हालिया इंटरव्यू है, जिस हवाले से मैंने आपसे पहले भी बात की इस प्रोग्राम में, ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या ये मीडिया के तवज्जुद से अपने जो खदशात हैं या कह लें कि गुजारिशात पेश करते रहेंगे या फिर जमात के अंदर एक कह लें कि सेहतमंदाना मुज़ाकराती अमल शुरू कर सकते हैं? ये मुज़ाकराती अमल किसके साथ? जमात के अंदर, जमात के अंदर। जमात के अंदर मुज़ाकराती समझिए मजाक जमात में तो हम इशू डिस्कस कर सकते हैं ना, जो इस वक्त हमें फेस कर रहे हैं हम, जो एक फाशिस्ट गवर्नमेंट मुसल्लत है पाकिस्तान पे या आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही या जिस तरह की महंगाई है या जिस तरह की लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात आई हुई हैं, दो वक्त का उनका रहना मुश्किल हुआ है, दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, ये इशू तो हम डिस्कस कर सकते हैं। या इलेक्शनों में धांधली हो रही है या शफाफ राना साहब, इलेक्शन लेकिन ये किस जी, लेकिन जो तरह दो दो बयानिए श्योर। चल रहे हैं, कोई मुज़ाहमत की पॉलिसी पे यकीन रखता है, कोई मुफाहमत की पॉलिसी पे यकीन रखता है, अब तो बातें ढकी छुपी भी नहीं रहेगी ना कि आप भी पर्दे डालें। अब तो सबको पता है, सब जानते हैं और यही बातें ज़बान ज़द आम है। इस हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस हवाले से अब ये मीडिया के तवस्सुत से अपने खदशात का इज़हार करते रहेंगे शहबाज शरीफ साहब कि अभी एक इंटरव्यू आया, कल को एक दूसरा इंटरव्यू आ जाएगा, फिर वो डिस्कशन होती रहेगी, या फिर कोई मुज़ाकराती अमल जो आपकी पार्टी के अंदर है वो शुरू हो सकेगा जिसका कोई फ़ायदा भी होगा आपकी पार्टी को, या जो दो तरह के बयानिए चल रहे हैं, जो कन्फ्यूजन चल रही है, कोई मुश्तरका नहीं बयानिया देखिए टू कट शॉर्ट के सामने आएगा मुस्तकबिल कोई करीब में? मेरी बात समझे। नहीं पार्टी में मुश्तरका यानी मुझे कोई समझ नहीं आ रही पॉलिटिकल पार्टी और कायल माशरी साहब है,
पार्टी में जब डिस्कस कोई भी इशू होता है तो उसमें हर एक अपने अपने राय देता है और आपको भी पता है क्या होता है, लेकिन फाइनली या तो पार्टी में एक फैसला हो जाता है तो हमारे कायल जो हैं नवाज शरीफ साहब वो फैसला करते हैं जो हमारे लिए वो फैसला होता है। इसलिए ये कहना कि वहाँ पे हम पार्टी के अंदर आप बात करेंगे, वहाँ पे मुश्तरका अलामिया आएगा, खुदा के लिए मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मुश्तरका अलामिया कोई दो रियासतें हैं, दो मुल्क हैं जो या दो फरीक हैं जिनके मुताबिक से मुश्तरका अलामिया है। मियाँ नवाज शरीफ का फैसला PMLN में चाहे वो शहबाज साहब हों चाहे कोई भी हो उनके लिए वो फाइनल होता है, उसके मुताबिक काम किया जाता है। ठीक है लेकिन राय जी रखना, राना साहब, ठीक है जी राय राना साहब, रखना बहुत हर शुक्रिया। एक का एक ठीक हक है है। जी, ठीक है, राय रखना हर एक का हक है। ठीक है जी राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।